Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durood Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 9.7, question number 8, and the statement of question number 8 is: draw 3 non-collinear points on the plane. ये प्लेन है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर हमने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेने हैं, यानी कि जो एक लाइन पर पॉइंट ना हो। ये मैंने ले लिया स्टूडेंट्स पॉइंट ए, इस पॉइंट का नाम मैंने रख लिया पॉइंट बी, और कोई तीसरा पॉइंट हमने लेना है जो इनके सेध में ना हो, यानी कि एक लाइन पर ना आए, तो वो तीसरा पॉइंट मैंने सी ले लिया है इधर। ये स्टूडेंट्स मैंने 3 पॉइंट ले लिए हैं जो नॉन कोलिनियर हैं। अब वो कह रहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्राम दीज 3 पॉइंट्स। हमने एक लोकस फाइंड करना है जो इन तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट हो। तो स्टूडेंट्स उसके लिए मुझे ये पॉइंट ए बी और बी सी को ज्वाइन करना पड़ेगा, और जब मैं इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करूँगा तो वो इक्वी डिस्टेंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के जितने भी पॉइंट्स हैं वो लाइन के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स बी को सी से ज्वाइन करूँगा और फिर मैं बी को ए से ज्वाइन करूँगा। अब स्टूडेंट्स हमने करना ये है कि हमने ये जो 2 लाइन्स हमें नज़र आ रही हैं, 2 लाइन्स हमारे सामने हैं, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कोई भी पॉइंट जो है वो उस लाइन के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होता है। तो मैं इस लाइन के हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करूँगा और पॉइंट बी को सेंटर लेकर स्टूडेंट्स मैं एक अर्क अबव द लाइन, और ये थोड़ी बड़ी अर्क लगानी पड़ेगी, और एक अर्क बिलो द लाइन में लगाऊँगा। तो अब सेम मेजरमेंट से कंपास नीचे गिर पड़ी थी, तो मुझे एक दफ़ा कंफर्म कर लेने दें, ये छोटी हो गई है। तो स्टूडेंट्स इसको मैं कोशिश करता हूँ कि उसी मेजरमेंट से हम ड्रा कर लें ताकि पेपर जो है वो नीट रहे। सेम मेजरमेंट, यानी कि इस कंपास को अभी मैंने हिलाना नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करना। अब पॉइंट ए को सेंटर लेकर मैंने इन दोनों अक्स को इंटरसेक्ट करना है। इंटरसेक्ट का मतलब है कि मैंने वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पर ये दोनों अक्स पेयर ऑफ अक्स मीट कर रही है। ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगा तो वो ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो वो लाइन जो बनेगी वो लाइन ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ये स्टूडेंट्स मैंने वो ड्रा कर ली। अब इस लाइन का हर पॉइंट जो है वो पॉइंट ए और बी से इक्वी डिस्टेंट है। इन द सेम वे हमने बी सी जो लाइन है स्टूडेंट्स, उसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है। तो अब वो बी और सी लाइन के हाफ से ज़्यादा मैं कंपास ओपन करूँगा, एक अर्क मैं लेफ़्ट साइड पर और एक अर्क मैं राइट साइड पर लगाऊंगा। सेम कंपास के साथ मैं पॉइंट सी पर रख कर इन दोनों अर्क्स को मैं इंटरसेक्ट करूँगा इस तरह। और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं स्टूडेंट्स, इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, और इसका हर पॉइंट जो है वो बी और सी से इक्वी डिस्टेंट होगा। ये स्टूडेंट्स मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया, इन दोनों पॉइंट्स को। और ये जो पॉइंट आ रहा है स्टूडेंट्स जहाँ पर ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं, इसका नाम मैं रख लेता हूँ ओ। तो ये पॉइंट ओ जो है वो ए से बी से और सी से इक्वी डिस्टेंट है, क्योंकि पॉइंट ओ ए बी लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी पॉइंट है, और पॉइंट ओ जो है वो बी सी लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट ओ है ये ए बी और सी तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। और हाउ मैनी पॉइंट्स एग्जिस्ट, सच एग्जिस्ट, इस तरह के कितने पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे स्टूडेंट्स, ये ओनली 1 होगा। उसकी रीज़न ये है कि राइट बाइसेक्टर किसी भी लाइन का यूनिक होता है, यानी कि एक होता है। ओनली 1 पॉइंट, there will be only 1 point, there will be only one such point that will be equidistant from these 3 points because परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो उल्टी टी है ये परपेंडिकुलर को शो करती है, और आगे बाइसेक्टर में लिखने लगा हूँ। बिकॉज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर यूनिक। यूनिक का मतलब है कि वो एक ही होता है।
तो वो पॉइंट जो है स्टूडेंट्स वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, उसका नाम हमने रखा है ओ। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।